हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 सैम 1 प्रेस्क्रिप्शन में कंटेंट कवर टू बी कवर इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या कंटेंट को कवर करेंगे। डेफिनेशन, टाइप ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म्स, कैसे मतलब कितने टाइप के प्रेस्क्रिप्शन के फॉर्म्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं। प्रेस्क्रिप्शन मतलब जो हम ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करते समय वो एक पर्ची में लिखते हैं ड्रग्स को, उनको कैसे लिखा जाता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उसी को प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, क्या फॉर्मेट होता है। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करता है। सोर्सेज ऑफ एरर इन द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन देते समय लोगों से, पेशेंट से क्या क्या एरर हो सकती है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उसके एरर के प्रेस्क्रिप्शन के दौरान। व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन। ए प्रेस्क्रिप्शन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ऑर्डर रिटन बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा फॉर ए डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पेशेंट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं प्रेस्क्रिप्शन को। इट एंड इज रिटन बाय लाइसेंस प्रैक्टिशनर, एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा इसको बनाया जाता है। डेफिनेशन, ए प्रेस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर्म रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सच एज डेंटिस्ट, वेटनरी एटसेट्रा टू ए फार्मासिस्ट को दिया जाता है टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ताकि वो स्पेसिफिक मेडिकेशन दे सके पेशेंट्स को। The prescription are generally written in the English language, but the Latin words or abbreviation are frequently used in the order to save time. ज़्यादातर इसको हम लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन को, पर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट लैटिन वर्ड्स और सिंबल्स का भी, एब्रीविएशन का भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म, कितने टाइप के प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म होते हैं। प्राइवेट प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म और नेशनल हेल्थ सर्विस प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म। प्राइवेट प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या होता है, दे दिस टाइप ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन जनरली रिटन ऑन फॉर्म डेट इंक्लूड नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और ऑफ प्रेस्क्राइबर। ये एक फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है जिसके अंदर एड्रेस, नेम और क्वालिफिकेशन होती है प्रेस्क्राइबर की। दिस इज इशूड बाय प्राइवेट प्रेस्क्राइबर, ये एक प्राइवेट प्रेस्क्राइबर के द्वारा इशू किया जाता है। दूसरा होता है नेशनल हेल्थ सर्विस प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइबर, इसको एक गवर्नमेंट प्रेस्क्राइबर के द्वारा दिया जाता है। पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं। डेट लिखी होती है उस पर, पेशेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, सुपरस्क्रिप्शन लिखा होता है, इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, सब्सक्रिप्शन सिग्नल लिखे सिग्ना होते हैं, सिग्नेचर लाइन्स, सिग्नेचर डिग्री, ब्रांड नेम इंडिकेशन होते हैं उसके ऊपर। प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन को प्रेस्क्राइब करता है। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता है, इफ़ रिक्वायर्ड, और रिफिलिंग, कैसे कब कब ड्रग को रिफिल करना है, बार यूज़ करना है दोबारा। एंड वार्निंग, और उनके बारे में चेतावनी लिखी होती है और उनके लेबल बने हुए होते हैं ड्रग्स के, मतलब वार्निंग और लेबल्स मतलब दिए जाते हैं ड्रग्स के कि इसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। फॉर्मेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मेट कैसे होता है। आपको फाइनल एग्जाम में बनाना है, 10 नंबर का आएगा, 100 की 100 बात है। इसके अंदर आपको ये फॉर्मेट बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट होता है आपका प्रेस्क्रिप्शन का। पहले कोई भी जो भी आपका हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम या फिर आपका कोई भी छोटा सा आपका ये क्लिनिक वगैरह हो तो उसके बारे में लिखोगे। ऊपर तिवारी नर्सिंग होम लिख रखा है इसमें, M72 ब्लॉक D4 जनक पूरी मुंबई, और इसमें फ़ोन नंबर भी लिख रखे हैं उसके डॉक्टर के, ये मतलब हॉस्पिटल के फ़ोन नंबर लिख रखे हैं, टेलीफोन नंबर, और नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, जेंडर, सब कुछ लिखना है उसका पेशेंट का। ऊपर डेट भी डालनी है सबसे पहले, दूसरे पे ये नेम, एड्रेस, सेक्स, जेंडर, एड्रेस सब कुछ लिखना है। और उसके बाद तीसरे पे सुपरस्क्रिप्शन RX से डिटरमाइन किया जाता है सुपरस्क्रिप्शन को। सुपरस्क्रिप्शन के बाद इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी ड्रग को हमको कंज्यूम करना है। फिर सुपरस्क्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन के अंदर इट मीन्स टू प्रिपेयर मिक्सचर, यानी कि कोई भी मिक्सचर, 2 ड्रग्स का मिक्सचर प्रिपेयर करना है तो वो भी लिखेंगे हम। फिर नीचे सिग्नेचरा में क्या लिखेंगे कि कितने टेबल स्पून लेना है, या फिर ट्वाइस अ डे लेना है, या फिर आफ्टर मील लेना है, या फिर
आफ्टर मील को कहते हैं पास्ट साइबोस, ट्वाइस अ डे को कहते हैं बिस इन डाई, और 1 टेबल स्पून को कहते हैं कोक्लेरा एम्प्लम, और स्मेंडस स्मेंडस का कहते हैं कि टू बी टेकन, इसको जब लेना है। और रिफिलिंग, कब कब इसको रिफिल कराना, नेम एड्रेस सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर, ये सब कुछ लिखना है। ये आपको फॉर्मेट याद रखना, 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 100 की 100 बात, आज लिख के ले लो। डेट, इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एंड डेट ऑफ प्रेस्क्राइब, मतलब प्रेस्क्राइबिंग, डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग की, और डेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग दी प्रेस्क्रिप्शन, मतलब किस डेट पे इसको प्रेस्क्राइब किया गया, और उसको मतलब कब, मतलब किस डेट पे इसमें सब कुछ ये फिल किया गया। प्रेस्क्रिप्शन विच प्रेस्क्राइब नारकोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग मीन्स मच बियर्डिंग द डेट, जिसमें नारकोटिक्स और या फिर कोई भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है उसके ऊपर डेट लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, वरना कई कई पेशेंट जानबूझ के लेने आ जाते हैं इन ड्रग्स को, ताकि उनको उनकी हैबिट मतलब ड्रग कंज्यूम करने की हैबिट पूरी हो सके, उनकी आदत लगी होती है उनको उनका नशे की, तो वो अपने नशे को पूरा करने के लिए बार बार ड्रग खरीदने भी आ जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर। if it is present by the patient and a name of no number of times for dispensing, उसके अंदर मतलब लिखा भी हुआ होता है कि कितनी बार उसको डिस्पेंस करना है। फिर नीचे लिखा होता है नेम एज सेक्स एड्रेस ऑफ अ पेशेंट लिखा होता है, मस्ट बी रिटन इन प्रेस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ लिखा होता है, बिकॉज इट सर्व्स द आइडेंटिफाई द प्रेस्क्रिप्शन, मतलब ये जो जिसने प्रेस्क्रिप्शन दिया है और जिसको प्रेस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में पूरा, मतलब जिसको दिया गया है प्रेस्क्रिप्शन उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होती है, और सब कुछ लिखा हुआ होता है। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन भी बता दिया मैंने, इंस्क्रिप्शन भी बता दिया था आपको ऊपर ही, सब सब्सक्रिप्शन भी बता चुके हैं हम। उसके बाद है सिग्नेचर, सिग्नेचर में हम ऐसे करते हैं कि दो ड्रग्स का मिक्सचर कोई भी हो, मतलब नहीं, सिग्नेचर में तो हम ये बताते हैं कि कब कब ड्रग को कंज्यूम करना है, अलग अलग सिंबल और साइन की मदद से उसमें लिखते हैं कि कितनी बार ड्रग कंज्यूम करने हैं, और 1 टाइम करना है, मील के पहले कंज्यूम करना है और मील के बाद कंज्यूम करना है। रिफिल के अंदर हम ये बताते हैं कि कब ड्रग्स को दोबारा यूज़ करना है, दोबारा इसका कोर्स कंप्लीट करके दोबारा स्टार्ट करना है। सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी मतलब डॉक्टर होता है उसका सिग्नेचर, उसके एड्रेस और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। हैंडलिंग प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो लिख बताते हैं अब हम, सॉरी, अब हम ये बताएंगे कि आप प्रेस्क्रिप्शन, कोई भी आए आपके पास पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन लेके, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एडोप्टेड बाय अ फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रेस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के दौरान इन सभी स्टेप्स को ध्यान रखना है आपको हैंडलिंग करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन को। पहला, रिसीव करना, उसको रीड एंड चेकिंग, रीडिंग करनी और उसकी चेकिंग करनी है अच्छे से। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो जो मटेरियल उस पर लिख रहा है उसको कलेक्ट करना, उसको वे करना। एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, फिर लास्ट स्टेप में हम उसकी कंपाउंडिंग करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे, उसको पैक कर देंगे। फिर उसके बाद पहला तो बता दिया, रिसीव करना है, जो भी आपको पेशेंट ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया उसको रिसीव करना है, और उस समय आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे बना के रखने हैं। रीडिंग और चेकिंग, आपको जितनी भी ड्रग लिख रही है उसको रीड चेक करना है, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने सीनियर डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो, पर आप उसके आगे होपलेस मत होना, क्योंकि अगर आप उसके पेशेंट के आगे होपलेस हो गए तो उसको शक हो जाएगा कि आपने अपनी डिग्री अच्छे से कंप्लीट नहीं की। तो आपको अच्छे से पहले तो हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। थर्ड है कलेक्टिंग वेइंग द मटेरियल, अगर आपको सब कुछ कंफर्म है तो आप कलेक्ट कर लो, वे कर लो मटेरियल को, फिर एक पैक करके उसको पेशेंट को दे दो। कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग लिखा हुआ है, उसको कंपाउंड करके लेबल करके पैक करके अपने पेशेंट को दे दो। सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन के दौरान क्या क्या सोर्स हो सकते हैं एरर के। एब्रीवेशन, नेम ऑफ ड्रग्स, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, डोसेस, फॉर्म ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब, डोज, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट एंड इनकम्पेटेबिलिटीज, ये सब कुछ आपके एरर हो सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन के अंदर। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ द प्रेस्क्राइबिंग ऑर्डर, एब्रीवेशन की एक प्रॉब्लम होती है जिससे हम किसी भी
ड्रग्स के प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर को समझ नहीं पाते। एक्सट्रीमली केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीवेशन। बिल्कुल ध्यान से आपको उन एब्रीवेशन को डिकोड करना है, अच्छे से समझना है। द फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एम्बेगियस एब्रीवेशन। मतलब एब्रीवेशन कोड्स होते हैं जो यूज करते हैं डॉक्टर बताने के लिए ड्रग्स को, और आपको तुक्का नहीं मारना है। सीधी बात यह है, तुक्का मारोगे तो गलत ड्रग्स दोगे, गलत ड्रग्स दोगे तो आपकी बेइज्जती होगी और आपको आपके लाइसेंस भी छीन लिया जा सकता है अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो अच्छे से पढ़ के रखना है, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको आगे जो ड्रग्स है उनको पैक करना है। वरना आपको नॉलेज नहीं है तो कंसल्ट कर सकते हो आप डॉक्टर से उस एब्रीविएशन के बारे में। नेम ऑफ द ड्रग्स, नेम ऑफ ड्रग्स को कैसे करेंगे हैंडल। दी सर्टेन ड्रग्स हुज नेम, मतलब जिन कुछ ड्रग्स का नेम साउंड सेम करता है तो उनको आप एक बार उनकी स्पेलिंग चेक करके उनको कंफर्म कर लेना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले सबसे पहले है कि आप स्पेलिंग चेक करो ड्रग्स की, अगर ये नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी होगी क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स के प्रोनाउंसिएशन सेम ही होती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन, जो आप प्रिपरेशन बनाओ उसकी स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है कि आप कम या ज़्यादा ना बना दो। और मार्केट में जो ड्रग अवेलेबल है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ की तो अवेलेबल नहीं है, कम स्ट्रेंथ की अवेलेबल, ये भी चेक करना है आपको पैकेट देते समय ड्रग्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है देने से पहले। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पैकेट दे दिया आपके अपने पेशेंट को, अगर उसने 350 mg की पैरासीटामोल मांगी और आपने 650 mg की दे दी, या फिर उसने 500 mg की मांगी आपने 650 mg की दे दी, तो उसको नुकसान होगा, उसकी किडनी फेलियर होगा। अगर उसको पता चल गया, डॉक्टर ने बता दिया कि आपने ज़्यादा हैवी डोज लिया उसके कारण आपका किडनी फेलियर हुआ है, तो सारा ब्लेम तो आपके ऊपर ही जाएगा है ना। आपको आपने गलत मतलब कंसंट्रेशन की ड्रग्स दी उसको। डोसेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में ड्रग्स को लिखा गया है, कि आपने कैप्सूल देने, टैबलेट देनी है, या फिर आपने लिक्विड डोज फॉर्म देनी है, ये सब कुछ भी ध्यान रखना है। डोसेस हाई लो डोज, मतलब सब कुछ देखना है कि कितनी हाई डोज देनी है, कितनी लो डोज देनी है, पेडियाट्रिक डोज देनी है या फिर पेडियाट्रिक यानी बच्चों वाली डोज देनी है। रीजनेबल डोज, डोज कैलकुलेट करने के आपको फॉर्मूले भी बता रखे हैं। अलग अलग मेथड से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, और अडल्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन प्रेस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और omitted, the quantity of the drugs to be taken, the frequency and the timing of administration, route administration should be clearly given in the prescription so to avoid any confusion। आपको पेशेंट को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने टाइम ड्रग्स लेनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी में, सब कुछ बताना है आपको पेशेंट से कि आप उनको कब ड्रग्स लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये अच्छे से समझाया नहीं पेशेंट को तो वो गलत ड्रग्स को गलत टाइम पे ले लेगा, जिससे उसकी बॉडी में गलत इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको सब कुछ उसे अच्छे से समझाना है कि कौन सी ड्रग्स किस टाइम लेनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है। इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब इट इज़ एसेंशियल टू चेक देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरेप्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी इन द प्रेस्क्राइब प्रिपरेशन। मतलब कि आप जिस पेशेंट से जो दवाई दे रहे हो उसको उस चीज़ के खिलाफ एलर्जी है, ये बात आपको कंफर्म करनी है कि आपको ये डोज लेते समय पहले कभी एलर्जी हुई है या नहीं, और उसको अच्छे से पूछना है, फिर ही आपको ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करना है, वरना मत करना उसको प्रेस्क्राइब। फिर अगर उसको वो अगर ऐसे कह दे कि हाँ मेरी इस चीज़ से एलर्जी है, तो उसके डॉक्टर से कंसल्ट करना, फिर कुछ और ड्रग्स को खुद से ही मत बना देना, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना फिर देना है उसको अगली ड्रग्स भी। तो सोच समझ के आपको स्टेप उठाने पड़ते हैं। मेडिकल स्टोर पे भी आसान काम नहीं होता मेडिकल स्टोर को रन करना, वो भी एक दिमाग वाला काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपके फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।